अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं इजी और बहुत ही क्लासिकल से फ्रेंच टोस्ट। बच्चों को आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आप लोग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। शाम की चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं 2 अंडे जो हैं वो डालूंगी सबसे पहले तोड़ के। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये रेसिपी बन जाती है। जब भी कभी आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो आपने जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बनाया और सर्व किए। शाम की चाय के साथ गरम गरम चाय हो और गरम गरम फ्रेंच टोस्ट हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब शक्कर। जो लोग वाइट शुगर अवॉइड कर रहे हैं वो ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल और क्लासिकल रेसिपी जो है उसके अंदर वाइट शुगर ही ऐड होती है। मीठा आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट डाला है। मेरे पास बनाना एक्सट्रैक्ट था तो मैंने वो डाला है। वनीला एक्सट्रैक्ट डाल लें, बनाना एक्सट्रैक्ट डाल लें, ये आपके अपने ऊपर है। साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब दूध डाल रही हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर पिंच ऑफ फूड कलर ऐड कर दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से फेंट लूँगी। मिक्स करने के लिए चाहें तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फोक यूज़ कर रही हूँ। मिक्सर यूज़ कर लें या फोक यूज़ कर लें। मैं फोक से जो है उसको फेंट रही हूँ। अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। ये देखिए, बैटर आपका बिल्कुल तैयार। अब मैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस जो मैंने लिए थे, वाइट ब्रेड में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो सी भी ब्रेड इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैं इसको 2 पीसेस में मैंने काट लिया है। अब देखिए, जो मेरा मिक्सचर था मैं इसके अंदर इसको डिप करके तकरीबन 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो मिक्सचर है ये हमारी जो ब्रेड्स हैं ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लें तो ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आप हल्का सा उसको लगाएंगे और फिर फ़ौरन से फ्राई कर देंगे तो असल जो फ्रेंच टोस्ट का मज़ा है आपको वो नहीं आएगा। साथ ही देखिए, मैंने पैन को मैं थोड़ा सा तेल डाल लिया था। तेल को अच्छे से आप पैन में स्प्रेड कर लें और इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। मीडियम फ्लेम पे ही आपके फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो फ्राई होंगे। देखिए, पैन में तेल जो है वो मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके फ्रेंच टोस्ट डाल दूंगी। फ्रेंच टोस्ट को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है ब्रेड को, वरना एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी। एक वक्त में आप 2 या 3 फ्राई कर लीजिए ताकि एक दूसरे से जुड़े नहीं। और थोड़े डिस्टेंस से हम दूसरा वाला भी रख देंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आता है और ये बहुत ही सॉफ्ट सी होती हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। इसी तरह से दोनों साइड से आपको गोल्डन ब्राउन सा करना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ये देखें, मैंने अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। साथ ही मैंने चॉकलेट सिरप और कुछ नट्स रख लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज मैंने काट के रखी हैं क्योंकि मैं इसके साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ। चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।